हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यीशु मसीह का जन्मदिन को लेकर के पहले से हम लोग उस जन्मदिन को लेकर के खुशी मनाने और उस जन्मदिन को लेकर के हम लोग आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये सुंदर मौका तो मुझे दिया है लाहौर अंचल क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन की तरफ से, उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी 2 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है। घर में से कभी खा के आए हो, भूख भी लग रही हो, फिर भी आत्मिक भोजन हम खाएंगे। हमें क्या खाएंगे? आत्मिक भोजन। तो यीशु मसीह का वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकली हुई वचन से हम हमेशा जीवित रहेंगे। सही सवाल। तो इस समय क्रिसमस या प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को 2 प्रकार के होते हैं। जन्मदिन को मानना 2 प्रकार के होते हैं। एक है क्रिसमस सेलिब्रेशंस। क्या है? क्रिसमस सेलिब्रेशंस। और एक है क्राइस्ट मास। मास माने समझते हैं ना? मास माने क्या है? वर्शिप। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को लेकर के कई लोग सेलिब्रेशन करते हैं और कई लोग मास यानी कि आराधना करते हैं। तो हम क्या करना चाहिए? सेलिब्रेशन करना चाहिए या आराधना करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सेलिब्रेशन करना चाहिए ना या आराधना? किसी ने किसी से पूछा था कि भाई क्रिसमस का मतलब क्या है? किसी ने किसी से पूछा कि भाई क्रिसमस का मतलब क्या है? वो जवाब दिया कि क्रिसमस का मतलब और कुछ नहीं है, घर का ऊपर तारा, घर का अंदर बार। घर का ऊपर स्टार, घर का अंदर बार। ये क्रिसमस। किसी को ऐसा समझ लेते हैं। समझ रहे हैं? क्रिसमस का मतलब क्या है? सभी को नहीं है, किसी को मतलब सेलिब्रेशन। घर का ऊपर में इतना लंबा तारा, चमकते हुए रात में इतना डेकोरेशन, घर का ऊपर स्टार, घर का अंदर बार। ये होता है सेलिब्रेशन। लेकिन मसीह जन्म को लेकर के हम लोग प्रभु की आराधना के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो मसीह को जन्मदिन को लेकर के हम आराधना क्यों करना है? देखिए लूका सुसमाचार 1 अध्याय, लूका सुसमाचार 1 अध्याय 68 from 68 to 80. लूका सुसमाचार 1 अध्याय 68
मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। 68 कि प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब भाइयों को हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपने पवित्र वाचा का स्मरण करे, और वो शपथ जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से खाई थी कि वो हमें ये देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे, और तुम्हें बालक परम प्रधान की भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसकी लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, और हमारे पापों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में जन्म हुआ है कि इसीलिए हम अपने शत्रुओं के हाथों से छुटकारा पाए और पवित्रता और धार्मिकता के साथ जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। अंधकार में मृत्यु की छाया में बैठने वालों की ज्योति दे, और हमारे पापों को कुशल के मार्ग पर सीधे चलाए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में एक धार्मिकता का सूरज की उदय होना, जबकि हम अंधकार की छाया में बैठे थे। अंधकार की मृत्यु की छाया में बैठने वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में एक ज्योति बनकर आया है। प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म हुआ है कि हम जैसे पापियों को जो अंधकार की मृत्यु की छाया में बैठे थे, हमारे जीवन में एक उजियाला देने के लिए यीशु मसीह ज्योति बनकर इस दुनिया पर आया है। जब हम अंधकार की मृत्यु की छाया में बैठे थे, अंधकार है कि ये पाप की दर्शाता है, अंधकार है जो हमारे पाप की जीवन को दर्शाता है। ये पाप की जीवन जो है ये मृत्यु की छाया की जैसा है, जो मृत्यु की छाया हम पर छाया होकर के उसी का छाया में हम बैठे थे। हमें उस मृत्यु की अंधकार की छाया से हमें उठाकर हमको रोशनी करने के लिए हम पर प्रभु यीशु मसीह का उजियाला प्रकाशित हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक धार्मिक का सूरज, वो इसलिए संसार पर जन्म हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन के बारे में भविष्यवाणी किया गया है कि एक पुत्र जनेगा और उसका नाम यीशु रखेगा, जिसका अर्थ है वो उनकी लोगों को, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ है कि संसार में अंधकार में मृत्यु की छाया में बैठा हुआ मनुष्य को उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार पर जन्म हुआ है। मैं भी एक समय ऐसे मृत्यु की छाया पर बैठा हुआ था। 2005 जनवरी 12 तारीख तक 2000 जनवरी 5 में जनवरी 12 तारीख तक मैं उस मृत्यु के अंधकार की छाया में बैठा हुआ था।
लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को मैं ग्रहण किया तो वो मृत्यु की अंधकार की छाया से प्रभु ने मुझे उठाया, अपना उजियाला में लाया। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन साल में एक बार हम लोग किसी प्रकार की रीति रिवाज, किसी प्रकार की अपना मन खुशी होने के लिए मनाने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म अंधकार में मृत्यु की छाया में बैठा हुआ लोगों को जीवन में उजियाला लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ। हम इस बात को भूल जाते हैं, इस बात को हम भूल जाते हैं। हम पवित्रता से शोभायमान होकर उस परमेश्वर स्वर्ग में उनके सामने हम लोग आनंद से खड़ा होने का योग्यता देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार पर जन्म हुआ। ना केवल हम नया कपड़ा और नई रीति से विविध प्रकार से सेलिब्रेशन करने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हम अपने पापों से उद्धार पाने के लिए। मैं नहीं जानता कि क्या में बैठे हुए लोगों में कितना क्योंकि जीवन में पापों से उद्धार हुआ है या नहीं। सेलिब्रेशन सभी कर सकते हैं, लेकिन क्राइस्ट मास या वर्शिप वही लोग कर सकते हैं जिनका हृदय में पाप की छुटकारा हुआ है, जिनकी जीवन पाप से छुटकारा पाया है, जिसके जीवन पाप से अलग हो गया, वही लोग आराधना कर सकते हैं। और सेलिब्रेशन तो सभी कर सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं। यहाँ पे जो बैठे हैं सेलिब्रेशन करने आए हैं या आराधना करने आए हैं? मैं देखा था यहाँ पे आए हुए लोगों के किसी के हाथ में वैल्यू नहीं है, बहुत कम। ये एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है कि किसी के बर्थडे जाए तो जो केक देगा केक खा करके अच्छा खा करके घर जाए। यहाँ जो दिन प्रज्वलन हुआ था, रेवरेंड जी प्रार्थना किया, जहाँ कहीं 2 दिन इकट्ठा होंगे प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु का उपस्थित होगा वहां। यहाँ पे लोग प्रभु की आराधना करने आए हैं ना सेलिब्रेशन करने आए, अपने आप को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को लेकर के 1 महीना से हम लोग तैयार कर जाते हैं, अपना गिरजाघर को सजाते हैं, घर को सजाते हैं। मैं अपना चर्च के ऊपर कोई तारा नहीं लगाया, कोई एक कलर का कागज भी नहीं छुपाया। बोलते मुझे पूछते क्या पास्टर जी आपका गिरजा पर कोई तारा नहीं है? अरे भाई तारा गिरजा पर तो ऊपर में नहीं है, मैं खुद तारा हूं। मैं खुद तारा हूं, प्रभु मुझे प्रकाशितमान किया है, प्रभु मुझे उजियाला में लाया है, मैं खुद तारा हूं। तो मेरा चर्च का मेरा गिरजाघर के ऊपर क्यों तारा लगा? मैं प्रभु के लिए खुद तारा बन गया हूं। तो चर्च के ऊपर में तारा लगाने की जरूरत नहीं। मैं वचन के साथ पवित्रता के साथ शोभायमान होना आया हूं, तो कोई कलर पेपर से चिपकाने से मैं तो शोभायमान नहीं होगा, कलर का रिबन से सजाने से शोभायमान नहीं होगा। मैं खुद शोभायमान बन जाऊंगा, बन गया हूं यीशु मसीह के लहू से। आमीन। अभी जाके देखिए मोबाइल में बेतेल के ऊपर कोई तारा नहीं है, कोई कलर पेपर नहीं है, कोई डिजिटल लाइट नहीं है। मैं चाहता हूं अपना चर्च का एक विश्वासी एक तारा बने, एक विश्वासी एक पवित्रता के साथ शोभायमान होकर वो खुद तारा बनकर प्रभु के लिए गवाही रूप में खड़ा हो जाए।
सेलिब्रेशन अलग है, वर्शिप अलग। हमें बहुत सारे लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन करने आए हैं, है कि नहीं? ये बात सच है कि हम तो सेलिब्रेशन करने आए ना, वर्शिप। वर्शिप करने के लिए दिल में ऐसे कृतज्ञता से भरकर, जो प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म हुआ तब कोई स्वर्ग में आनंद नहीं मनाया। स्वर्ग में तब खुशी मना जाता है जब एक पापी उद्धार पाता है। स्वर्ग में तब खुशी मना जाता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूतों को बुला करके, आप यहाँ पे यीशु मसीह का जन्मदिन को लेकर के केक काटने लगे हो, वहां प्रभु यीशु मसीह जब एक पापी उद्धार पाएगा, जब एक पापी प्रभु यीशु मसीह का लहू के सहारा लेकर अपने पापों को धुलाई करेगा, तो सब स्वर्गदूतों को बुला करके प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा बर्थडे स्वर्ग में मनाएगा। आप ये अल्प संतोष के लिए यहाँ पे मसीह का बर्थडे मनाने जा रहे हैं। आपका खुद आपका हृदय प्रभु यीशु मसीह को दे, आपका हृदय में प्रभु यीशु मसीह को जन्म ले, प्रभु यीशु मसीह आपका हृदय में वास कर ले, तब यीशु मसीह आपका जन्मदिन स्वर्ग में मनाएगा। एक तेरा पापी उद्धार पाया है, आज उनका जन्मदिन है, हे स्वर्गदूत आ जाओ, हम खुशी मनाएं। अब क्या चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह का कब आया तो चला गया, प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया पर मनाने चाहते हो या आपका जन्मदिन स्वर्ग में मनाना चाहते हो? अब क्या चाहते हो? मेरा हर बर्थडे जनवरी 12 तारीख रात को 8:50 2005 साल में हुआ है। मेरा हर बर्थडे स्वर्ग में होता है। मेरा हर बर्थडे स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ प्रभु करेगा। हमें सच को जानना चाहिए, मानना चाहिए, और यीशु मसीह हमारे बच्चे भाई भाई आज इस क्रिसमस, आज मूल विषय क्या है? मूल विषय एशिया 7 अध्याय 1 पद पढ़िए कोई। एशिया 7 अध्याय वो प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। सच में जब मुझे राहुल जी कॉमेंट भेजा था इन्विटेशन, उसमें जो मूल विषय को देकर के प्रभु सच में सही मूल विषय दिया है, मुझे लगा। क्यों? यहां पे कहता है वुड प्रकाशमान हो। वुड वुड किसको कहा जाता है? उठो करके किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जो सोया हुआ लोगों को उठो कहा जाता है, या बैठने वालों को उठो कहा जाता है, या गिरने वालों को उठो कहा जाता है ना? खड़े होने वालों को कोई उठो बोल के नहीं कहा। वुड प्रकाशित हो, प्रकाशमान हो। जब वो वचन पढ़ा था, सच में मुझे लगा हम सब गिरा हुआ है, हम सब गिरे हुए हैं। आजकल क्रिश्चियनिटी गिरे हुए हैं। क्रिश्चियनिटी क्या है? गिरे हुए हैं। कहां गिरे हुए हैं? कहां गिरे हुए हैं?
मसीह की मूल्यों को मेंटेन करने में गिरे हुए हैं। क्रिश्चियन वैल्यूज मेंटेनेंस करने में गिरे हुए हैं। एक क्रिश्चियन, उनकी ताकत, उनकी कीर्ति, उनकी मूल्य क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में देखिए, क्यों प्रभु ने कहा था उठ तू प्रकाशमान हो, कहा क्यों कहा? मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 14 पद पढ़ी गई। तुम जगत के ज्योति हो। बस, तुम जगत की ज्योति हो। कौन कौन है ज्योति? बोलना, कौन है ज्योति? लड़की का नाम नहीं है। तो बोला तो है, इसलिए सिस्टम आप तुम जगत की ज्योति हो। जैसे प्रभु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, मैं तुझे प्रकाशमान किया है ताकि तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति, आज हमें जगत में उजियाला देने के लिए प्रभु ने सूरज को रखा है, दिन में ज्योति देने के लिए, रात को रखा चंद्रमा में प्रकाशित होने के लिए, रोशनी देने के लिए। फिर भी सूरज का ज्योति, सूरज का रोशनी संसार पर एक ही बार नहीं गिरता है। 15 करोड़ की दूर में सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। लेकिन प्रभु क्या कहता है हमें? तुम जगत की ज्योति हो, तो प्रकाशित होना है। लेकिन हम प्रकाशित नहीं हुए, हमारा ज्योति बुझ गई, हमारा ज्योति बुझ गया है, हमें प्रकाशित नहीं हो रहा है। जिस अंधकार से प्रभु ने हमें अलग करके ज्योति बन को कहा, तो हम ज्योति तो बन गए, लेकिन हमारा ज्योति प्रकाशमान नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा ज्योति बुझ गई। हमारा ज्योति बुझने का तरीका संसारिक अभिलाषाओं के पीछे चलना, संसारिक रीति रिवाज को लेकर चलना, संसारिक चीजों पर ध्यान देना, निश्चित रहना। किसी का जीवन में एक क्रिश्चियन वैल्यूज की मेंटेनेंस नहीं हो रहा। तुम जगत की ज्योति हो, तो कैसे रहना चाहिए? देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, उसमें क्या लिखा है? 16 पद पढ़ी। उसी प्रकार तुम्हारे उजियाला मनुष्य के सामने चमके। तुम्हारी उजियाला मनुष्य के सामने चमक दे, ताकि तेरी पिता महिमा पाए। तुम्हारी उजियाला चमकते रहने दो। कहां हमारा उजियाला चमकता? हम चमक रहे हैं? हम नहीं चमक रहे, इसलिए हमारा घर का ऊपर में एक तो प्लास्टिक तार लगाएगा, बल्ब लगाएगा, हम लोग उसी को चमका रहे हैं, और उसी को चमका कर कहते हैं हम तो क्रिश्चियन है। तो खुद चमको, खुद चमकना नहीं आता है, तो इसलिए तारा को चमका रहा है। खुद चमकने वाला को तारा को चमकाने का जरूरत नहीं है। प्रभु हमको खुद चमकने के लिए हमको उजियाला बनाया, खुद चमकने के लिए हमको ज्योति बनाया। लेकिन कोई ज्योति चमक नहीं रही, कोई ज्योति चमक नहीं रहे। हम गिरे हुए हैं, चमकने में हम लोग गिरे हुए हैं, हमारा बत्ती बुझ गई है। तो इसीलिए प्रभु कहता है बेटा उठो, प्रकाशमान हो, परमेश्वर का उजियाला तुम पर आ रहा।
और एक प्रभु तुझे मौका दे रहा है तू चमकने के लिए। उठो, तुम सोया हुआ है, तुम गिरा हुआ है, तुम बैठा हुआ है। मसीह जीवन क्या होना चाहिए? एक मसीह क्या होना चाहिए? मसीह जीवन क्या होना चाहिए? वो हमेशा चमकते रहना है, हमेशा प्रकाशमान होते रहना चाहिए। हम क्रिश्चियन वैल्यूज, मसीह मूल्यों को मेंटेनेंस करने में गिरे हुए हैं। प्रभु इसलिए कहता है अभी समय है, उठने का समय है, उठो। यहां में आया, बैठा, कुछ गाना गाया, नाचा, थोड़ी देर में खाना खाया, चला गया, वही क्रिसमस नहीं। एक प्रभु तुम्हें एक मौका दे रहा है, फिर से तुम्हें चमकाने के लिए, प्रभु तुम्हें प्रकाशमान करने के लिए आज प्रभु तुझे बुला रहा है, उठो। ये पहला कारण है हम लोग गिरने का। अब दूसरा एक है जो हम गिरे हुए हैं। जैसे पढ़िए उत्पत्ति किताब 1 अध्याय, उत्पत्ति किताब 1 अध्याय 3 वचन, 3 और 4। जब परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियालों को देखा अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाला को और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारे से अलग किया। अंधियारा से अलग किया है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, जब उजियाला हो गया तो उजियाला परमेश्वर को अच्छा लगा। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? उजियाला अच्छा लगता है, ना अंधियारा ना अंधकार। आप अपने जीवन की ज्योति को बुझा करके अंधियारा में अंधकार की जीवन बिताते हो तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। चाहे आपके नाम मार्कुस हो, योहान हो, और क्या है क्रिश्चियन का नाम हो, आप गिरजा में अच्छा गायक हो, अच्छा वर्शिपर हो, कुछ भी हो, अगर आपकी जीवन अंधकारमय है, अंधकार की जीवन है, तो आपको प्रभु कभी भी अच्छा नहीं पाएगा। मैं अच्छा पा सकता हूं क्या? गाना गाए हैं, पास्टर अच्छा पा सकता है। मेरा गिरजा में एक अच्छा वर्शिप टीम है। मेरा गांव में मेरा एक दोस्त था जो बचपन का क्रिश्चियन परिवार ही है। हम बचपन में दोस्ताने थे। उसका स्वर अच्छा है, पास्टर को मालूम नहीं उसका जीवन। जब वो संडे में जाता है, पास्टर उसको गाना गाने में पुलपिट चढ़ाता है। वो इतना अच्छा गाना गाता है, सभी लोग मतलब ताजुब हो जाता, इतना अच्छा स्वर। जब गिरजा खत्म होता है, गांव में आता है, मेरे पास आता है, रे चलो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सिगरेट पीने जाएंगे। रात को कहा जाता है दारू पीने जाएंगे। फिर संडे को हमको बुलाता है, चलो रे चर्च में जाएंगे। मैं कहता था तू चर्च में जाएगा, दोपहर मेरे पास आके सिगरेट पिएगा, तुम्हारा पाप बहुत हो गया, मेरा पाप कम है ना? तो इसी प्रकार चर्च में एक हरकत, संसार में एक हरकत। ऐसा जीवन को प्रभु अच्छा कभी नहीं पाए। और प्रभु ने क्या कहा? जब उजियाला हो गए, अच्छा हो गया, अच्छा पाया, तब प्रभु ने संसार अंधकार से उजियाला को अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? जब उजियाला अच्छा है तो अंधकार में से रहने से क्या होगा? लेकिन प्रभु उजियाला अंधकार से कभी भी रहने नहीं देता है। इसीलिए प्रभु ने कहा अलग हो जाओ, तो अलग हो गया।
हम भी अंधकार में थे, मूर्ति की छाया में बैठे थे। प्रभु हमें ज्योति बनाया, हमें रोशनी में लाया। प्रभु ने कहा तुम अलग हो जा, लेकिन ये अलगपन जीवन हम में नहीं। एक मसीह का और संसारिक व्यक्ति का फर्क दिख रहा है। अब जांच लो संसारिक व्यक्ति का और मेरा बीच में क्या फर्क है। फर्क खाली इतना है, जब मन करेगा तो चर्च में जाएगा संडे में, इतने से कोई फर्क नहीं है। वो भी सिनेमा देखेगा, तुम भी सिनेमा देखे, वो भी गाली देगा, तुम भी गाली देगा, वो भी दारू पिएगा, तुम भी दारू पिएगा, वो भी पान खाएगा, तुम भी पान खाएगा, वो भी गुटखा खाएगा, तुम भी गुटखा खाएगा। कहाँ अलगपन? मैं दिगवा में हम लोग स्ट्रीट प्रीचिंग में जाते हैं। ऐसा एक बार एक जगह में गया स्ट्रीट प्रीचिंग में, मैं प्रीचिंग देने लगा। वचन में लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह में वो नई सृष्टि है। प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, नूतन जीवन है। जब इस विषय पर मैं प्रीचिंग देने लगा, इतने में एक घर से एक आदमी लकड़ी लेकर के दौड़ के आया मेरे पास। खामोश, चुप हो जा। देखा, अरे भाई क्या हुआ? तू झूठ बोल रहा है। मैं बोल रहा था कि मैं क्या झूठ बोल रहा? तुम बोलता है मसीह में नई सृष्टि, मसीह में नया जीवन, ये तो झूठ है। मैं बोल रहा था कहाँ झूठ है? वचन में लिखा। तुम्हारा बाइबल में क्या लिखा मुझे क्या मालूम है, लेकिन मैं मसीह को जानता हूँ, एक क्रिश्चियन को जानता हूँ। मेरा बचपन की दोस्त है, मेरा घर का बगल में रहता है। आज वो 60 साल का हो गया, मैं बचपन में उनको देखता रहा। उसे मैं कहाँ में दिखाऊंगा? तो आओ मेरा साथ। मुझे ले गया, देखो कहाँ पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? वाइन साहब का सामने पी करके पड़ा हुआ। अभी बोलो मसीह में क्या नई सृष्टि है? मसीह में क्या नूतन जीवन है? मैं क्या बोलूं? हम तो बाइबल पढ़ते हैं मसीह लोग, लेकिन संसार हमें पढ़ता है। संसार का व्यक्ति बाइबल पढ़ के यीशु को नहीं जानेगा, संसार के व्यक्ति हमको पढ़ के यीशु को जानेगा। इसीलिए प्रभु ने कहा प्रकाशमान हो। अगर तुम बुझ गए, तुम खुद अंधकार में है, तो संसार के व्यक्ति तुम्हें देख करके क्या जानेगा यीशु को? भाई बहनों, प्रभु इसलिए कहता है तो क्रिसमस मेरा जन्म के दिन को लेकर के सेलिब्रेशन करने का नहीं है। जैसा इस अंधकारमय दुनिया में मैं खुद ज्योति बनकर इस दुनिया पर आया, तुम्हें ज्योति बनाया, तुम चमको, तुम प्रकाशितमान हो, ताकि लोग मुझे जाने। प्रभु का यही आज्ञा है। एक पास्टर को जानता हूं, कम से कम 50 परिवार की कलीसिया, 150 लोग इकट्ठा होते हैं। मुझे अच्छा परिचय है, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है, बल्कि जानना चाहिए। जब कभी मार्केट में मिलता है, वो जय मसीह बोलता है, मैं जय मसीह बोल के हाथ मिलाता हूं। एक बार ऐसे मैं भी मार्केट जा रहा था, वो मार्केट करके बाहर में खड़ा हुआ था रोड के किनारे ऑटो के लिए। जिसे मैं उसको देखा तो जान पहचान है, जो हर समय जय मसीह देता हूं करके, मैं उसको जय मसीह कहने के लिए दे जा रहा हूं। एक हाथ में सब्जी का झोला है, मुझे देख करके एक हाथ पीछे कर लिया। एक हाथ में तो झोला है, एक हाथ पीछे कर लिया। मैं जय मसीह करके हाथ दे रहा हूं, वो तो हाथ नहीं दे रहा है। फिर जय मसीह करके हाथ दे रहा हूं, वो हाथ नहीं दे रहा है। तो क्या बात है, हाथ नहीं दे रहा है? ध्यान से देखा तो पीछे से धुआं उठ रहा है।
पीछे से क्या उड़ रहा है? धुआं उड़ रहा है। वो मुझे बार बार जय मसीह देने से वो सोचा था एक बार बोल के चला जाएगा। मैं बार बार जय मसीह दे करके हाथ दे रहा हूं। बेचारे वो उसको हाथ में बुझा दिया और पीछे छोड़ दिया। वो सब मैं देख रहा हूं। तब मुझे हाथ दिया, हाथ पूरा खाला। उसके पास 150 मेंबर। तो वो क्या बोलेगा? उसको कहां ले जाएगा? अलगपन जीवन नहीं है। वहां में हम लोग सब गिरे हुए। एक संसारिक व्यक्ति का और हमारे बीच में अगर फर्क नहीं दिख रहा है, फर्क नहीं जान रहा है, फर्क संसार नहीं देख रहा है, तो आपसे प्रभु को कोई जरूरत नहीं है और आपसे प्रभु कभी अच्छा नहीं पाएगा। और जिस चीज को हम अच्छा नहीं पाएगा वो चीज को घर में हम रखेंगे? रखेगा क्या? प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहता है उठो। आज क्रिसमस सेलिब्रेशन मनाने हर एक व्यक्ति से कहता है जो गिरे हुए हैं, उठ, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। उठो, तुम प्रकाशमान हो। क्यों कहता है प्रभु प्रकाशमान हो? क्रिश्चियानी के लोग अंदर से भी कतरा है, बाहर से भी कतरा है। अभी किसी को यीशु मसीह को नाम लेकर के प्रचार नहीं कर पा सकते हैं। बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। तो संसार कैसे जानेगा यीशु को? कैसे जानेगा? खुद चमकने से जानेगा, खुद प्रकाशमान होने से जानेगा। किसी को आप एक बाइबल, एक न्यू टेस्टामेंट दे करके यीशु मसीह को ग्रहण करने से तो बस जेल तुम्हारे लिए रेडी है। आज जो काम हम नहीं कर सकते हैं डर के बारे, तो एक व्यक्ति प्रभु को कैसे जानेगा हमसे? कलीसिया बुझ गई हैं। प्रभु एक बार चमकाना चाहते हैं। उठो तू चमको। प्रभु यीशु मसीह का महिमा तुझ पर आ गया है। प्रभु यीशु मसीह का रोशनी आ गया है। तो उठो, प्रभु चमकाएगा। मैं नहीं उठूंगा। बैठो, बाद में सो जाओ, गड्ढा में जाएगा। इस समय प्रभु यीशु मसीह का एक अनुरोध है। आप निश्चिंत बैठे हैं। आप ये बात याद रखना है, संसार तुम्हें देख करके प्रभु को जानना है। तुम्हारा हरकतें, तुम्हारे जीवन के व्यतीत ये संसार देख के जानना है ये मसीह का बेटा, ये मसीह का संतान। तो ये सेपरेशन लाइफ, ये अलगपन जीवन बिताना जरूरी है, जिससे प्रभु को महिमा होती है और जिसे प्रभु अच्छा पाते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को लेकर के केक काटने तैयार होकर के बैठा है। वह प्रभु यीशु मसीह चौखट की देवड़ी पर खड़ा है कि कब जाऊं मैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन का दिन नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के दिनों में जो निशाने पूरे हो रहे हैं, अभी हम मसीह का जन्मदिन को लेकर केक काटने तुले, हम केक काटते रहेगा। प्रभु कब आएगा, कब जाएगा? जो जीवन बिताने वालों को बाद में हमें पता ही नहीं चलेगा, हम केक काटते रहेगा। प्रभु यीशु मसीह को एक पापी उद्धार पाने से जितना खुश होता है, चाहे हम जितना भी बड़ा केक ला करके काटो, उससे खुशी नहीं होती। एक पास्टर ने मैसेज किया था फेसबुक में,
25 किलो का केक लाया और केक काटा, उसमें कैप्शन दिया प्रभु की महिमा के लिए 25 किलो का केक काटे हैं हम उनको उल्टा मैसेज दिया कि हमको दिखाइए 25 किलो का केक काटने से क्या प्रभु का महिमा होगी, मुझे दिखाइए बाइबल में केक काटने से प्रभु का महिमा होगी। प्रभु की महिमा तब होगी जब हम फूल लाएंगे, जब हम फलेंगे, तभी प्रभु की महिमा होती है। मन फिराने का फल, धार्मिकता का फल, आत्मा की फल लाओ, तब प्रभु की महिमा होगी। वही है तुम्हारे जीवन में क्रिसमस। ये सब से मुझे कोई परवाह नहीं, ये सब हमको मालूम ही नहीं है, ये सब हम करेंगे नहीं है। एक व्यक्ति का जन्मदिन में जाने से, एक व्यक्ति का जन्म के दिन में जाने से खाली हाथ से जाएगा ना, या कोई गिफ्ट लेके जाएगा? खाली हाथ से जाएगा ना, गिफ्ट लेके जाएंगे? बोलना है किसी का जन्मदिन में कोई गिफ्ट लेके जाएगा ना, या खाली हाथ से जाएगा? खाली हाथ से जाएंगे बोलने वाला हाथ उठाइए। वाह, गिफ्ट लेके जाने वालों का हाथ उठाइए। और बिना गिफ्ट कोई बर्थडे में जाके खाना खाइए, क्या बोलेगा? अब बैठिए, बोलिए को किसी का जन्मदिन में बिना गिफ्ट जा करके अगर वो लोग दे अच्छा खाना खा के आएंगे, तो लोग कोई दे के आपको बिना गिफ्ट आया खाना खा के गया तो क्या बोलेंगे? बोलिए क्या बोलेंगे? कम से कम एक चॉकलेट तो लेके जाएंगे ना। सुनना ध्यान से सुनना है कि अभी यीशु मसीह का जन्मदिन आ रहा है, तो आप कौन सा गिफ्ट लेके जा रहे हैं? आप बैठो, चुप आप बैठो, आप बैठो, चुप रहो। बोलिए कौन सा गिफ्ट लेके जा रहा है? यीशु मसीह को खुश करने का गिफ्ट किसके पास है? बोलिए, हाथ उठाइए। किसके पास यीशु मसीह को खुश करने का गिफ्ट है? नहीं है? हम क्यों आए बर्थडे मना? क्या गिफ्ट लेके जाना है? बड़े बड़े तारा, बड़े बड़े कैंडल्स, एक घर में बड़ा बड़ा केक, गिफ्ट चेंज। पढ़िए क्या कौन सा गिफ्ट लेके जाना है? कुछ समाचार क्या गिफ्ट लेके जाने से प्रभु खुश होगा? 15 अध्याय का 10 पद, लोक सुसमाचार 15 अध्याय का 10 पद। पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का कब आनंद होता है? एक पापी, एक मनुष्य मन फिराने वाले पापी के विषय में जितना खुश होता है, तो उतना खुश हम जितने बड़े बड़े केक काटने से नहीं होगा। अभी कौन सा गिफ्ट लेके जाना है प्रभु के लिए? प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को लेकर के 1 महीना से हम तैयारी हो रहा है। गिरजा को सजाने में तैयारी है, घर को सजाने में तैयारी है। बड़ा बड़ा तारा, पिछले बार जो डेकोरेशन, आज वो डेकोरेशन नहीं हो चाहिए।
सब तैयारी में है। क्या बोलूं? मैं बोलूं, एक पापी को लेकर के प्रभु के पास ले जाओ। एक पापी को उद्धार पाने के लिए, एक पापी को लेकर के प्रभु यीशु मसीह को बड़े में जाकर के कहो, प्रभु आपके बड़े में ये मेरा इनाम, तो प्रभु खुश हो जाएगा स्वर्गदूतों को बुला करके। प्रभु मैं तेरे लिए 5 किलो का कैंडल लाया, 5 फुट का कैंडल लाया, देखो खुश नहीं होगा। प्रभु क्रिसमस के दिन में हम लोग गिफ्ट चेंजिंग करने के लिए इतना बड़ा बड़ा गिफ्ट बॉक्स लेके आया, प्रभु खुश नहीं होगा। डिफरेंट डिफरेंट केक बना करके गिरजा में ला करके काट के सभी को दिया, प्रभु मैं 5 केक लाया, प्रभु खुश नहीं होगा। प्रभु को चाहिए आपका दिल, प्रभु को चाहिए आपका हृदय जो अंधकार से भरा है, जो पाप से भरा है, जो दुर्गुण से भरा है, जो बुरी आदत से भरा है, वो दिल को प्रभु के सामने ले करके जाओ। प्रभु इस दिल को साफ कर ले, ये दिल आज से तेरा है, कहो प्रभु खुश हो जाएगा। क्या लेके जाएंगे? ऐसा गिफ्ट प्रभु को लेके जाइए जो प्रभु का मन को खुश कर सकता है। मैं अपने कलीसिया में बोला था शुरुआत में, हर एक क्रिसमस में नया कपड़ा पहन के नई रीति से सजा होकर गिरजा में माता। अगर अगला क्रिसमस आपको मनाना है, क्रिसमस मनाना है, मसीह का जन्मदिन को मनाना है, तो उनका बर्थडे में ऐसा गिफ्ट लेके जाओ जो उनका मन खुश हो जाएगा। एक पापी की व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, जो अंधकार में रहने वाला एक पापी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो ताकि वो उद्धार पाए। ऐसा उद्धार पाए व्यक्ति को ले जाकर के प्रभु से कहो हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, प्रभु खुश हो। नहीं तो बर्थडे मत मनाओ, ये बेकार है। प्रभु को मन को खुश करने का गिफ्ट लेके नहीं जाने से तो आप बड़े मत बनाओ, उसमें कोई लाभ नहीं है। सारे क्रिश्चियनिटी यहां गिरा हुआ है। प्रभु को खुश करने का इनाम लेके जाने के बदले अपना खुशी मनाने के लिए तो सेलिब्रेशन के रूप में इतना सब कुछ हम करते हुए हैप्पी क्रिसमस बोलने से तो वो हैप्पी क्रिसमस स्वीकार कर लेगा। किसी का बर्थडे में जाकर के बिना गिफ्ट बोल के हाथ मिला करके हैप्पी बर्थडे बोले, अच्छा तुम्हारा हैप्पी बर्थडे मुझे नहीं चाहिए, खाली हाथ जाकर के क्या बर्थडे बोलेगा। एक संसार व्यक्ति का बर्थडे में आप बिना गिफ्ट जाने के लिए तो शर्मिंदा हो रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को लेकर के बिना खाली हाथ से केवल आपका खुशी के लिए जा रहा है, वो हमारी कितना शर्मिंदा है। भाई बहनों, ये समय याद रखें, ये जो समय है अपना जीवन से प्रभु खुश होना, अपना जीवन से प्रभु स्वर्गदूतों को बुला करके वो आनंद मनाने का जीवन बिताओ। इसलिए मैं कहा था प्रभु का जन्मदिन 2 प्रकार से होता है, एक सेलिब्रेशन है, एक वर्शिप है। सेलिब्रेशन में मत पड़ो, लाभ नहीं है, बल्कि आराधना में करो, तुम भी खुश हो जाएगा, प्रभु खुश हो जाएगा। लेके जाएंगे गिफ्ट लेके आएंगे कि नहीं, बोलना बोलिए कितना लोग गिफ्ट लेके जाएगा प्रभु के लिए। प्रभु का
खुश होने का गिफ्ट। सबसे पहले अपना दिल प्रभु को दो, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे इस अंधकारमय जीवन को अच्छे लिए रोशनी में लाने के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह दुनिया पर आकर अपना खून बहाकर प्राण बलिदान करके हमें ज्योति बनाया, तो प्रकाशमान हो। वही जीवन से प्रभु को खुश करो। और दूसरा, एक पापी व्यक्ति को लेकर के प्रभु के पास जाओ, प्रभु का खुश करो। ये दोनों करके प्रभु का बर्थडे मनाओ, प्रभु का खुश होगा और आप भी आशीष पाएगा। इससे अलावा कुछ भी करे कोई लाभ नहीं। प्रभु के लिए हम ऐसा इनाम लेते हैं। सभी खड़ा हो जाए, सभी खड़े हो जाए। गंभीरता के समय आगे बंद करें, आगे बंद करें। प्रभु का आता है, किसी ओर से नहीं देखना। आप केवल अपना जीवन को देखो कि आप ये क्रिसमस को लेकर के, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को लेकर के आप कैसे मनाने जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को कैसे मनाने जा रहा है। अगर अभी भी आपका जीवन अंधकार में है, अभी भी आपका जीवन अंधकार में है, अभी भी आपका जीवन बुरे आदतों के साथ है, अभी भी आपके जीवन बुरे गुण से है, अभी भी आपके जीवन और संसारिक रीति से कोई सेपरेशन नहीं है, कोई अलग नहीं है, अभी भी आपके जीवन संसारिक अभिलाषाओं के पीछे भाग रहा है, अभी भी आपके जीवन संसार की अभिलाषाओं को लेकर के चिंतित हो रहा है। अभी समय है तो उठो, अभी समय तो उठो, प्रकाशमान हो। प्रभु तुझे फिर से चमकाने के लिए तैयार है। प्रभु के सामने अपने सारे उस अंधकारमय जीवन के लिए कबूल करो, पछतावा हो जाओ। प्रभु ये मेरा दिल है, देखो मेरा नाम क्रिश्चियन नाम है, मैं गिरजे में जाता हूँ, फिर भी मेरा जीवन दुर्गंध से भरा हुआ है, दुर्गुण से भरा हुआ है, बुरी आदतों से भरा हुआ है। प्रभु क्षमा करो, मुझे फिर से जलाओ, फिर से मुझे प्रकाशितमान होने के लिए मदद करो। प्रार्थना कर इस समय, प्रभु सचमुच आपके जीवन को फिर प्रकाशितमान करेगा, तो वे आपके जीवन में असली क्रिसमस। गंभीरता के समय आपका जीवन एक बार जाना चाहिए, केवल साल में एक बार आने वाला 25 दिसंबर के लिए तैयार होकर केवल पहले से क्रिसमस सेलिब्रेशन के रूप में आप अपनी केवल मसीह पर दिखाने के लिए ही अगर आप चाहते हो, प्रभु खुश नहीं होगा। प्रभु चाहता है तू खुद चमको, तू खुद प्रकाशमान हो, ताकि अंधकार में आने वाला जीवनों को आप उजियाला बने, अंधकार में रहने वालों के लिए आप खुद उजियाला बने, ताकि वो उस अंधियारे से एक उजियालों को देख करके प्रभु का सन्मुख में आए। अगर ऐसा जीवन नहीं बिताएंगे, आपके जीवन में क्रिसमस मनाने का कोई लाभ नहीं है, हक नहीं है तुम्हारा। और इसी वक्त कोई ऐसा सुधरा हुआ जीवन चाहिए या चमकने वाला जीवन चाहिए, फिर से प्रकाशमान होने का जीवन चाहिए, अपना हृदय प्रभु का हाथ में दे। प्रभु मेरा जीवन में ये बुरे आदत है, ये बुरे गुण है, ये बुरे स्वभाव है, ये सेपरेशन लाइफ नहीं है, फिर मैं अभी भी अंधकार के साथ रिश्ता है मेरा, अभी भी संसार के साथ रिश्ता है मेरा, अभी भी मैं संसार के जीवन बिता रहा हूं। प्रभु तुम्हारा ग्रीटिंग्स नहीं स्वीकार नहीं करेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल देकर, अपना हृदय देकर, प्रभु मुझे माफ करो, आपका बर्थडे में मेरा दिल है आपके नाम,
प्रभु स्वीकार करके खुश हो जाए, या किसी और एक व्यक्ति को जो प्रभु को नहीं जानते हैं, आपकी रोशनी के द्वारा, आप चमकने के द्वारा उस व्यक्ति को प्रभु के पास ला करके कहो, प्रभु आपका जन्मदिन में ये मेरा इनाम, प्रभु खुश होगा। इससे अलावा आप कुछ भी करें, जितना बड़े बड़े सेलिब्रेशन करें, प्रभु खुश नहीं होगा। गंभीरता के समय अपना दिल प्रभु को सौंप दे, अपना जीवन प्रभु को सौंप दे। प्रभु आज में समझते रहूंगा, केवल 25 दिसंबर 1 महीना अपना घर का ऊपर तारा को चमकाऊंगा नहीं, आज से मैं खुद चमकूंगा, आज से मैं खुद प्रकाशमान होऊंगा, आज से मैं तेरे लिए एक चमका हुआ तारा जैसा जीऊंगा। एक निर्णय ले, आज से तू चमकेगा, आज से तू प्रकाशमान होगा, आज से तू प्रभु के लिए ऐसा एक चमका हुआ तारा जैसा गवाह बनेगा। आज के लिए असली क्रिसमस। प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, 25 दिसंबर के लिए पहले से हम लोग तैयार हो गए। घर का ऊपर चमका हुआ तारा, घर का अंदर अंधकार की जीवन, ये हमारी मसीह जीवन है। तो यह अंधकारमय जीवन है। तो संसार के लिए ताप को चमका है, खुद जीवन अंधकार में है। इस दुर्गा जीवन को क्षमा कीजिए। तो आज जितने यहाँ भाई बहन आए जो मसीह का जन्मदिन को लेकर के सेलिब्रेशन कर, आपने कहा उठो चमको, उठो प्रकाशमान हो। यहाँ कितने लोग की जीवन ज्योति बुझ गई है, तो आज चमका दे, ताकि आज से आपके आगमन तक चमकते रहे, प्रकाशमान होते रहे, ताकि अंधकार में रहने वालों को एक उजियारा दिखाकर प्रभु के पास कई आत्माओं को लाए। वही आपके लिए असली बड़े इनाम है हमारे तरफ से, जो आप था ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए। हम जितने भाई बहन जवान बैठे, पिलाबुल आंचलिक क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन ऐसा जीवन बिताए, दया करें सभी को तेरे पवित्र समझ की चंगाई हाथों में सौंपती। और मैं मानता हूँ उदार करता हूँ यीशु का नाम से, आमीन। मास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर भगवान ईश्वर बाटा भागिले আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ, আপোনালোকে ধৈৰ্য দি শুনিলে ধন্যবাদ দিছোঁ। ধন্যবাদ প্ৰাৰ্থনা মই মানে কিমান তিলক চৰা নামৰ কিমান ভাই আছে, মই অঞ্চল আহি খবৰ কৰি গৈছোঁ, তেওঁ গীতা হৈছে দিছে।
বিজয় সংঘা ভাই বিজয় সংঘা ক'ত আছে মঞ্চত আহিব জনাইছোঁ পেট বজাব লাগে ভাই বিজয় সংঘা ক'ত আছে মঞ্চত আহিব লাগে আৰু আৰু জাননী আছে আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকৰ আগপিনে এটা গান পাত্ৰ গান বক্সটো আছে তো আমি যি ভাইয়ে গীত গাব আমি গীতৰ যোগেদি এই গীত সময়তে আমি সেই গান বক্সত আপোনালোকে ইচ্ছা অনুযায়ী গান দিব পাৰে গান পাত্ৰ सर्वप्रथम আমি যেদিনা ভাবি থোৱা সপোনাক দিছোহে জানো আৰু অহা দিনা অতিথি আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিবিলাক প্ৰাক বৰদিনে আন্তৰিকতা খুব বেছি জ্ঞাপন কৰোঁ আৰু আমি গণেশগুৰি চাব আহিছোঁ যেদিনা